जमीन नहीं छोड़बाई, जान जाता है लेकिन जमीन नहीं छोड़बाई। कोई पब्लिक कर नहीं छोड़े, सब पब्लिक कर जमीन कैसे ही कर दिलक, तो हम जाब कहाँ। बीआईटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बीआईटी हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा जो खेती बाड़ी वाला जमीन है उसमें खेती नहीं करने देना चाहता है। एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ऊपर से जो जमीन है उसको भी सरकार ले लेगी, तो लोग यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ। बीआईटी का तो कर जमीन, बीआईटी कर बाप कर लागे, यहाँ हमारे बाप दादा कर जमीन लागे। बीआईटी का जमीन का रहता हमारा इतनी जमीन है कि तुम कैसे छोड़ देबो। हम अच्छा हुआ पुता छगर गरु सब हथी, हम कहाँ जाबे, हम कते रहबे। अगर जमीन देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ। सारा जमीन तो मेरा NH हाईवे से लेके स्वर्णरेखा नदी तक चला जाएगा, तो कहाँ जाएंगे हम लोग। 44 डिसमिल का जमीन में ये वहाँ पे खटाल के नाम पे वहाँ मिठाई का फैक्ट्री चलवा रहे हैं। इनका ऑफिसर को चॉकलेट और मिठाई मिलता है उनसे। झारखंड के जिस इलाके में भारत के विकास के लिए जमीन दिया है रैयतों ने, जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ आज भी संघर्ष जारी है। आप BCCL CCL का इलाका चले जाइए, आप बोकारो सेल चले जाइए, या फिर रांची आ जाइए और यहाँ BIT आ जाइए। BIT मेश्रा आप जानते हैं, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पूरे भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, लेकिन उसकी करनी कितनी खराब है हम वो आपको दिखाते हैं। फिलहाल हम लोग हुंबई मौजा में हैं, ये काके अंचल पड़ता है और BIT जगह है। जब आप रांची आएंगे, रिंग रोड से उतरेंगे, मतलब आप जैसे ही विकास की तरफ बढ़ेंगे और ब्यूटी मोड़ की तरफ जाएंगे, तो बीच में जो BIT चौक पड़ता है जहाँ से मेसरा के लिए इंस्टीट्यूट के लिए जाया जाता है, उसी जगह पर फिलहाल हम लोग मौजूद हैं। और BIT जो संस्था है वो इसको बाउंड्री करना चाह रही है। रैयतों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है, स्थानीय लोगों को कहना है कि ये ज़मीन हमारी है। फिलहाल एक दादी है, अभी थोड़ी ही देर पहले, आज तारीख 14 है और महज आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले यहाँ भीषण संघर्ष चल रहा था ग्रामीण रैयत महिलाओं और BIT के सिक्योरिटी गार्ड और थाना और अंचल के लोगों के बीच में। यहाँ से का नाम है तोर माए? हमार नाम है झुबरी देवी। कहाँ घर है तो? मेसरा। मिश्रा। तो का खातिर पुलिस से लड़त रहे एखन ते? अपन बाप दादा कर हकीकत बात से कि हमार जमीन है, कहू हमार जमीन छोड़, जितना तो कैप्चर कर लिस्ट कर ले, अब हमार जमीन जे आपस देना हो, जितना बाद बाकी बचल हो सबके हमके आपस दे। पब्लिक हमें इतना कहाँ जाब, इतना बाल बच्चा लेके हमें BIT कहा था कि ओकर जमीन है? नहीं, BIT के जमीन नहीं है। BIT के जमीन फिलहाले हम इनकर रसीद काटे कर बंद कर दिलक है। जितना हम इनकर जमीन है, खानदानी जमीन सबकर रसीद काटे कर बंद कर दिलक है, तो कैसे हम इनकर जमीन कर बंद करी। कोई पब्लिक कर नहीं छोड़े, सब पब्लिक कर जमीन कैसे ही कर दिलक, तो हम जाब कहाँ। हम तोर का नाम है भाई? हमार शांति देवी। अच्छा, हम मुंबई के रहे। लड़त रही पुलिस से? जमीन चलते हम जहिया से आइए तहिया से हमारा साइज कथी ला हम कोनो अथिये नहीं कर रही है, तहिया से हम करते ही है। हम इनके रसीद काटे कर ओहे बंद करवा दिलक है। पहले से रसीद काटते रहे और हम इन खेती करते रहिए, और हम इनके रहे जगह न खे हिया जदि लेवी तो हम जाबे कहाँ। हम इनके छुआ पुता छगर गरु सब हथी, हम कहाँ जाबे, हम कते रहबे, हम इनके झारखंड छोड़ के जाबे कहाँ। से ले हम जमीन नहीं छोड़बे, जान जाता है लेकिन जमीन नहीं छोड़बे। हम जान देवे ले एग्री है लेकिन जमीन नहीं छोड़बे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा जयंती देवी नाम। अभी पुलिस से आप लोग क्यों लड़ रहे थे, या अधिकारी जो लोग आए थे? हम लोग पुलिस से लड़ रहे थे कि हम लोग का जमीन को अधिग्रहण कर रहा था, तो हम लोग प्रशासन को बोले भाई कि आप साइड हो जाइए, हम लोग का BIT से मामला है, आप सबसे मामला नहीं है। तो वो सब जबरदस्ती हम लोग ऊपर धावा बोलने लगा कि हम लोग आए हैं, मतलब धक्का मुक्की करने लगा। लेडीज़ पुलिस को बुलाया, उसके बाद में लेडीज़ से भी धक्का मुक्की गया। हम लोग का एगो बहन, हम लोग का मीडिया वाला था मनोज, उनका मोबाइल छीन लिया, उसका कैमरा छीन लिया। तो उसी कैमरा को बचाने में एगो मेरा बहन थी, उसका हाथ को मुचड़ दिया। कौन मुचड़ दिया हाथ? अभय सिंह। अभय सिंह जो था ना, वो उसका हाथ को, हाँ ऐसा अभय कुमार है, वो हाथ को धर के मुचड़ दिया। अच्छा, मैंने BIT का ऐसा है छोटा बाबू? हाँ, BIT UP का ऐसा है छोटा बाबू है। अच्छा, वो उसका हाथ को धर के मुचड़ दिया, तो वैसा तो उसका हक नहीं है मुचड़ने का। तो इसीलिए हम लोग उलझ गए प्रशासन से। और तो आप BIT बोलता है कि उसका जमीन है? BIT तो बोलबे करेगा, BIT तो बोलेगा कि मेरा पूरा झारखंड है,
तो बीआईटी का पूरा झारखंड तो नहीं ना है। उसका तो हाँ हथियार रहना चाहिए ना। अगर वो बोलता है कि मेरा है तो कागज दिखाएगा ना कि मेरा जमीन है, तो कागज तो दिखाई नहीं करता है, वो दर्शावे नहीं करता है कि मेरा पास कागज है। सिर्फ बोलता है कि हम मेरा अधिग्रहण है, मेरा अंडर में है। और मतलब वो अभी क्या ये रसीद कटाया है 21 में, जबकि ऑनलाइन अभी पब्लिक का चढ़ा नहीं है, तो बीआईटी का ऑनलाइन कैसे चढ़ा? जबकि रैयत वाला का ऑनलाइन नहीं चढ़ रहा है और बीआईटी कैसे अपना को ऑनलाइन चढ़वा लिया? जबकि बोलता है कि हम 55 में लिए हैं, 55 में 65 में लिए हैं, तो 65-55 में लिया है तो उसका रसीद तो कटना चाहिए था ना 40-45 में, तो क्यों अभी 22 में कटवा रहा है, 21 में कटवा रहा है? मेरा जमीन का रसीद कटा है 20 में, जब मेरा अधिग्रहण जब किया, जब 40 साल 45 साल पहले किया, तो उसका तो रसीद कटना चाहिए। हाँ, मेरा रसीद कटा है 2020 में, 22 में बीआईटी और अभी 22 में अभी बीआईटी कटवा रहा है, मेरा को क्लोज कर दिया। अच्छा, मैंने 2020 तक आप लगान भर दिए? हाँ, लगान भर दिए। अब 20 के बाद बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया पूरा जमीनों, मेरा पूरा जमीन का ही क्लोज कर दिया पूरा, मतलब मेरा जो जमीन था उतना दिन तक हराम का लगान भर दिया। हाँ, हराम का लगान भर दिए। वो बोलता है कि मेरा है, तो फिर क्यों अथी लगान नहीं भरने लगा? उस समय से तो भरता ना, 40 साल 45 साल पहले। तो आप लोग तो ढेर समय से भर रहे हो। हाँ, 2020 तक। हाँ, 2020 तक भरे हैं लगान हम। तो बीआईटी का था तो आप लोग काहे भर दे रहे थे? बीआईटी का नाम चढ़ल रहेगा तब तो नहीं अथी होगा। बीआईटी का नामे नहीं था तो कैसे? मेरा जमीन है तो हम तो भरबे करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पार्वती महतो है। अच्छा, तो ये दीदी कह रही हैं कि 2020 तक इनका रसीद कटा है, आप लोग का भी वही है कि? हाँ, सब गाँव वालों का है, हम तो बाद में आए थे हालांकि, लेकिन झारखंड सरकार बोलती है कि यहाँ के लोगों को सुअर पालो, मुर्गी पालो, कुत्ता पालो। अब लोगों का ज़मीनें छीन लिया जाएगा तो कहाँ लोग जाएंगे? एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है, ऊपर से जो ज़मीन है उसको भी सरकार ले लेगी, तो लोग यहाँ के लोग जाएंगे कहाँ? शिक्षा बीआईटी बोलता है कि उसका है, वो तो बोलेगा ही। बीआईटी इतना गांव वाले लोग बेवकूफ़ हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, अपना अधिकार के लिए सब लोग आए हुए हैं। ये लोग अपना कागज भी दिखा रहे हैं, तो ये लोग गलत तो नहीं हैं बीआईटी के बोलने से। तोर का नाम होलो? मालती देवी। काम धंधा छोड़ के यहाँ काल बैठल? अपन बाप दादा कर जमीन हो सके बचाए ले, बीआईटी जबरदस्ती कहला हमारे को कह के से ले। तो ही कर जमीन? हाँ, हमने का जमीन है। खेती बाड़ी करते आवे लगे आजा दादा से पहले से। तो बीआईटी तो कहत होकर हो तो नहीं दबाओगे? ओके, कैसे देबो? हमार लागो तो। और लोग, आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पे? क्या करे आए रही हैं? यहाँ पुलिस आलती रे से ले आए रहे हैं। पुलिस क्या करे आए रहे? आले रे गड़ा कोड़त रहे यार, तार मने घेरत रहे से ले। तोहिन कर जमीन है? हाँ। क्या नाम होलो तोर? जसोदा देवी। तोहिन कर जमीन है? हाँ। बीआईटी कहत हो कर जमीन? बीआईटी कहला हमार जमीन को हम अखबारी करबो, तार करबो, खूंटा गाड़बो और घुराया लो रे, तो हमें नहीं ले आ गलियो सब पूरा महिला, तो कहलियो जे कैसे घुराबे, नहीं घुरा देबो, तो कहला घुराबो। तोर का नाम होलो? हमार खुदनी देवी है को। ठीक, तोर जमीन है कि बीआईटी कर? हमार जमीन है को, रैती जमीन है को। हाँ, तो हम कैसे करेला? हम खेती करत रहियो, गोड़ा बुनत रहियो, मड़ुआ बुनत रहियो, उड़द बुनत रहियो, सब कुछ बुनत रहियो। अभी तो बीआईटी कहत हो कर जमीन है? नहीं, बीआईटी का जमीन का रहता, हमार रैती जमीन है के, तुम कैसे छोड़ देबे? हम नहीं छोड़ देबे। तो बीआईटी नहीं देबा? नहीं देबो, हम काल देबे। हमने के रैती जमीन है के, तो हमने कैसे देबे? सेल हमें आलियो बैठे तो कैसे आते लियो बैठे, नहीं भरे देबो। महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा थी उस वक्त फिलहाल, क्योंकि बहुत समय हो गया है, पिछले 1-1.5 घंटे से लोग यहीं हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजना देवी। तो आप लोग यहाँ पे क्यों पुलिस से झगड़ रहे हैं, बहस कर? हम इनकर जमीन में आलती रहे जबरदस्ती, यहाँ काम करवे तो काले नहीं आवे से ले आलिए रहे। बीआईटी कहत हो कर जमीन? बीआईटी कर बाप कर लागे, यहाँ हमारे बाप दादा कर जमीन लागे, बीआईटी कर जमीन लागे तो पेपर काले नहीं दिखाइला, दिखात ले तब नहीं। तो नहीं देबा बीआईटी? नहीं देबे बीआईटी की जमीन, जान दे देबे लेकिन जमीन नहीं देबे। आपका क्या नाम हुआ? सुनीता देवी। आपका भी जमीन है यहाँ? हाँ, हम लोग का रैया जमीन है, हम लोग का आजा दादा का जमीन है, हम लोग आजा दादा जमीन रखे हैं,
तो हमने अपन बाल बच्चा कर लिया, हमने जमीन अभी हमने रखबे तो फिर बीएटी कैसे दे देबे? हमने बीएटी कैसे देते? बीएटी जगह कागज लगे हमने कर रैयत जमीन के, हमने रसीद है, खतियान है, सबको हमने जगह है, तो हमने बीएटी की नहीं देबे, हमने जान दे देबे पर बाल बच्चा कर लिए जमीन के हमने रखबे ही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम लीलावती देवी है। आपका भी जमीन है? मेरा भी जमीन है। तो आज पुलिस सब आए थे, प्रशासन थी सब, तो हम लोग को पता चला कि आज सब खूटा घेरा कर रहे हैं, कह के हम लोग का आए। तो अपना जमीन को क्यों देंगे हम लोग बीएटी को? बीएटी बोलता उसका जमीन कैसे रहेगा? उसका पेपर उनका पास है। ये तो महिलाएं थी। हम कुछ दादा लोग से बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? नागेंद्र महतो। आप लोग काहे बीआईटी को डिस्टर्ब कर रहे हैं? बीआईटी का जमीन ही बोलता है बीआईटी। बीआईटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, बीआईटी हम लोग को डिस्टर्ब कर रहा है। हमारा जो खेती बाड़ी वाला ज़मीन है उसमें खेती नहीं करने देना चाहता है। और किसान अगर खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बाल बच्चा को कैसे पोसेगा? तो ये आप लोग का ज़मीन है, बीआईटी का नहीं है? नहीं है। तो बोलता उसका है। अगर वो अधिग्रहण किया है तो अधिग्रहण का पूरा फॉर्मेलिटी पूरा कहाँ कर रहा है? वो कभी हेहल का गजट में शो करता है, कभी सिंहभूम का गजट में शो करता है। उसका गजट में अधिग्रहण होता तो उसका अलग से गजट का रिपोर्ट आता ना। कहीं खाता 2022 में भी विवाद हुआ था आप लोग, तो उसमें कुछ नहीं समाधान है? उसमें मामला टीएससी में था और टीएससी जब भंग हो गया तो फिर नया टीएससी गठन होगा, तब फिर हम लोग का सुनवाई होगा। फिर अभी हम लोग एक आवेदन दिए हैं विशेष समिति को, तो वो लोग हम लोग से समय लिए हैं, जब गठन होगा तब फिर बात करेंगे। उसमें नया कमेटी नहीं बनाया। उस वक्त तो बीआईटी के अंदर कुछ सरना मसना ये सब था, वो सब तो खाली कराया गया। हाँ, वो सबको खाली कराया गया। उस समय प्रत्यक्ष रूप से लोमिन हेमरमजीत आए थे, हमारा विशेष समिति के चेयरमैन स्टीफन मरांडी जी थे, प्रत्यक्ष रूप से वाइस चांसलर थे, वीसी थे, एसडीओ थे, बहुत सारे पदाधिकारी थे, सबके सामने खाली हुआ था। तो बीआईटी ने माना कि वो गलती हाँ, वो उसको एक्सेप्ट किया। यहाँ तक कि अंचल अधिकारी ने भी एक्सेप्ट किया कि हमसे भी गलती हुआ है, उनका कर्मचारी भी। तो अब बाउंड्री अगर ये करना चाह रहा है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? हम लोग अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन जैसे हम लोग सक रहे हैं वैसे कर रहे हैं, फिर आगे का कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो ज़मीन नहीं दीजिएगा आप लोग? कैसे देंगे? अगर ज़मीन देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? सारा ज़मीन तो मेरा NH हाईवे से लेके स्वर्णरेखा नदी तक चला जाएगा, तो कहाँ जाएंगे हम लोग? अगर हम लोग को हटाना ही है तो हम लोग को जगह दे, हम लोग चले जाएंगे यहाँ से छोड़ के। तो आप लोग को कितना मुआवजा ना कुछ नहीं? कोई बात, कोई नोटिस दिया था आज के लिए क्या? आज के लिए तो कोई नोटिस नहीं था। नहीं। एक दादा हैं, अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं, बीआईटी में काम करते हैं, उनको बीआईटी से नौकरी निकाल दी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय केसरी हुआ। हमको सस्पेंड किए हुए है। मेरा हुआ कि हमको 2005 में जो बाउंड्री देख रहे हैं पॉलिटेक्निक बाउंड्री, ये बाउंड्री हो मेरा एक प्लॉट गया है, इसमें 22 डिसमिल का प्लॉट है। उस टाइम हमको लालपुर भेजा गया, लालपुर में ज्वाइन किया। उसके बाद हमको सेक्शन में, उसके बाद बहुत सारे प्रताड़ित करने लगा हमको, बीच में बहुत सारी प्रताड़ित करने लगा कि नहीं आपका बात ज़मीन भी लूट लिया, प्रताड़ित भी करने लगा। 18 साल हम नौकरी किए, हमको 7 साल ये रखा हमको डेली वेजेज में, आज करेंगे कल करेंगे, और बहुत न्यूनतम वेतन में काम करवाया। और मेरा पूरा कीमती समय लिया है, ये सुनहरा पूरा मेरा सुनहरा समय लिया है ये, तो लेके। और आज के जब 17 में हमको परमानेंट करने की बारी आई, तो इनका नियम से जो हमको मिलना चाहिए था स्केल, उससे हमको बिलो देता है और डिजिग्नेशन चेंज कर देता है। जब हम फाइट कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, सारा कंसर्न पदाधिकारी के पास गए, ये लोग नहीं सुनता है, बोलता है हम नहीं जानते, हाथ खड़ा कर देता है कोई। जब ज़मीन में आते हैं तब ये लोग को बोलता है कि आप ज़मीन में, ये तो ज़मीन में आप काहे जा रहे हैं? तो भैया हम कहाँ जाएं? आप ज़मीन में मेरा लूट लिए। मतलब आपका ज़मीन भी ले लिया गया। हाँ। आपको पहले नौकरी दिया गया डेली वेजेज का। हाँ। परमानेंट नहीं किया गया। परमानेंट किया, उस समय परमानेंट करने की बारी आई तो प्रताड़ना भी मिला, और बकायदा आपका पैसा भी कम कर दिया और पद भी बदल दिया। और उसके बाद सस्पेंड किया हमको केस किया एसडीओ में, हमारा ज़मीन में केस किया। कब से आप सस्पेंशन में? हम 10 जनवरी 2020 से हैं। 2020 से आप सस्पेंड हैं? और हमको 19 नवंबर 2019 में हमको सस्पेंड किया। हम जैसे अपेयर हुए, जो केस किया 144 एसडीओ कोर्ट में, हम जैसे अपेयर हुए उसमें ये हमको सस्पेंड कर दिया, और बिना शोकॉज नोटिस का। जब हम रजिस्ट्रार, उस टाइम तत्कालीन रजिस्ट्रार जो थे एपी कृष्णा, हम उनके पास आए तो उनका कहना है कि हम आप ही के जैसा स्टाफ है, हम नहीं जानते हैं, हम भी एक नौकर हैं,
हम नहीं जानते हैं, हम भी एक नौकर हैं। तो हम बोले कि क्या तानाशाही है आपका कि आप एक परमानेंट एम्प्लॉय को बिना शोकॉज नोटिस का आप सस्पेंड कर दीजिएगा और उसका ज़मीन को भी ले लीजिएगा। उसके बाद इन्होंने हमको उस टाइम से हम सस्पेंड हो गए 10 जनवरी 2020 से। तो मैं केवल साइन करता हूँ जाके और बस ये हमको 50% पेमेंट देते हैं। बस जा रहे हैं हम जाके हम साइन करते हैं 50%। हाँ, उसके बाद हमको सिविल भी किए हुए हैं, सिविल में हमको केस किए हुए हैं ज़मीन का। मेरा यहाँ 5 प्लॉट है, ये हमको 2 प्लॉट में सिविल केस किए हुए हैं, 1 प्लॉट पॉलिटेक्निक बाउंड्री में ले लिए हैं, 1 प्लॉट में गैर आदमी को एक खटाल चलवा रहे हैं। अब हो सके उनसे वो रेंट वसूली करते हैं तभी ना। हमारा 44 डिसमिल का ज़मीन में ये वहाँ पे खटाल के नाम पे वहाँ मिठाई का फैक्ट्री चलवा रहे हैं। इनका ऑफिसर को चॉकलेट और मिठाई मिलता है उनसे। वीआईटी का अत्याचार है ना। हाँ, और सबसे बड़ा बात हमको ये केस किए हैं और ये केस करने वाला सबसे पहले सर्टिफिकेट वहाँ पे जमा करता है पेपर। आज तक इन्होंने पेपर सबमिट नहीं किया, 2 बार सबमिट किया, 2 बार इनको जज द्वारा वापस करवाया है मूव करके, क्योंकि इन्होंने फोटोकॉपी जमा करते हैं। एक बार हम लोग हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट में ढीट हम लोग डाले। उस टाइम तत्कालीन सीओ थे कांके सीओ द्विवेदी जी, वो का किए एक तरफा इनके पास में निष्पादन कर दिए हैं और हमारा केस में ये पेपर सबमिट नहीं किए। अभी फिर 17 तारीख को मेरा डेट है, 17 जून को फिर डेट है। इनका कहना है हमको 4 बार ये नोटिस किए और बीआईटी में बुलाएं कि आप कंप्रोमाइज़ कर लीजिए। हमारा कहना है जो प्लॉट आप अंदर में ले लिए हैं वो प्लॉट आप रखिए, और जो मेरा प्लॉट है, मेरा घर द्वार है, मेरा खेती बाड़ी है, उसको आपको हम नहीं देंगे। इनका कहना है नहीं, ज़मीन को हम ले लेंगे। हम लोग कैसे देंगे ज़मीन? हम जान भी नहीं देंगे और ज़मीन भी नहीं देंगे और आपको रहने भी नहीं देंगे। आप जो बैठे हैं अनलीगल बैठे हुए हैं, इनका जो इतिहास है वही पूरा घून लगा हुआ है। 1948 में इन्होंने लीज डीड से गणपति प्राइवेट लिमिटेड बुधिया द्वारा प्राप्त किया है ज़मीन 323 एकड़ 50 डिसमिल 1900, जो कि पीपीएफ जंगल है, पब्लिक प्रोटेस्ट जंगल है। बात करते हैं और ये इसमें एक मामला ये आता है कि बुधिया को इस इलाके में एक टैक्स कलेक्टर थे, जो अंग्रेज के ज़माने में टैक्स कलेक्ट करते थे, वो मुंशी, तो वो अचानक ज़मीन के मालिक बन गए। फिर वो ज़मीन दे दिए किसी गणपति या हिंदुस्तान को। 323 एकड़ वन भूमि है, उसको समझते हैं। क्या मामला है बोले? वो मामला है, वो तो वन भूमि है ही 323 एकड़। और सोचिए जो पब्लिक का जंगल है वो, उसमें हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट कैसे मिल गया, और उसमें इतना बड़ा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो सोचिए कितना बड़ा घपलेबाज है कि वो फ्री का भी ज़मीन और जंगल का भी ज़मीन है, और आज तक हमारे जो रांची जिला के डीएफओ हैं आज तक सोए हुए हैं। और एक आम आदमी अगर किसी जंगल में जाता है, थोड़ा सा खुदाई भी करता है, तो उस पर FIR कितना है जो क्या कैसे ले लिया बोला? आप लोग तो RTI मांगे थे, क्या बोला? हाँ, RTI हम लोग इस पर मांगे थे। नहीं, इस पर RTI नहीं मांगे हम लोग। अच्छा, RTI तो किसी जंगल वाले RTI प्राप्त किए थे ना, कोई 323 एकड़ जमीन RTI हम लोग प्राप्त किए थे, जो गजट वाला है उसमें। अच्छा, ये कौन लिखा था तब? ये तो अंचल अधिकारी द्वारा। कैसे मिला ये वाला जवाब? तुम ये जवाब विधानसभा के द्वारा मिला। वो 323 एकड़ जमीन जो भूमि वाला जमीन बता रहा हूँ, उसमें कोई जवाब विधानसभा के तरफ से क्या था वो मामला? हम लोग विधानसभा में प्रश्न किए थे कि विधायक लोबिन के थ्रू, हाँ, लोबिन के थ्रू या फिर जो चेयरमैन थे उनके थ्रू प्रश्न किए थे कि बुधिया परिवार को वन भूमि कैसे प्राप्त हुआ। तो उसी में जवाब हम लोग को मिला कि बुधिया परिवार को कैसे जमीन प्राप्त हुआ, इसका रजिस्टर 2 में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन उसमें हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज डीड में दे दिए। लेकिन आप सबसे बड़ा अहम सवाल इसमें ये है कि हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट और BIT मिश्रा क्या संबंध है? कि बताइए, ये ज़मीन लेते हैं हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट के नाम से, और एप्लीकेशन जो भी हो, लेकिन ये BIT मिश्रा का नाम कहाँ से आ जाता है? BIT मिश्रा तो कोई ज़मीन लिए नहीं है उस हिसाब से, ये तो हिंदुस्तान चैरिटी ट्रस्ट लिए हैं। मतलब जांच होना चाहिए, बिल्कुल जांच का विषय, यही चाहते हैं। यही चाहते हैं।
तो ये मामला है ज़मीन का फ़िलहाल। और बीआईटी जो शिक्षण संस्था है पूरे देश में जिसका नाम है, लेकिन यहाँ पर आएंगे तो ये गांव के लोग बीआईटी से परेशान हैं। जब तब बीआईटी बाउंड्री करने आ जाता है। 2022 में बवाल हुआ, अब फिर बवाल होना है। एक मामला रेंज 2 का ऐसे ही चल रहा है। रांची के अगल बगल या पूरे झारखंड में ज़मीन को ऐसे ही ले लिया जाता है रैयतों की बिना सहमति के, जबकि ये 5वीं अनुसूची का इलाका है। बहुत नियम कानून है, यहाँ CNT का मामला है, उसके बावजूद भी लोग परेशान हैं। सत्ता में बैठे लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, जो अधिकारी आते हैं वो क्या करते हैं, ये विवाद चलता ही रहता है। फिलहाल इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। कमेंट में आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, आगे जो भी होगा इस मामले में आपको दिखाएंगे।